कल्याणी देवी के हाथ में सामान के थैले थे। उन्होंने घर में प्रवेश किया और पांचों बहुओं को आवाज लगाई। संध्या, उषा, आशा, अनीता, रोशनी, जरा पांचों इधर आओ। अपनी सास की आवाज पांचों ने सुन ली थी, पर पांचों अनसुना कर देती हैं। अरे पांचों कान में रुई डालकर बैठी हो, कितनी देर से आवाज लगा रही हूं। जब पांचों बहुओं ने देखा कि उनकी सास का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ने वाला है, तो वो पांचों भागी हुई आ गई। कितनी देर लगा दी आने में, कब से तुम सबको ये सामान देने के लिए बैठी हूं। मुझे अभी मंदिर भी जाना है। कान खोलकर सुन लो, कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। तुम्हारी बुआ सास की बेटी अंजू की पहली होली है, इसलिए वो सब हमारे घर ही आकर मनाएंगे। ननद जी ने बोला है कि मैं अपने मायके में ही अपनी बेटी की होली मनाऊंगी, इसलिए वो अंजू के साथ रहने आ रही हैं। सहारनपुर वाली बुआ जी अब तो गए काम से, वो तो। धीरे उषा, धीरे। ठीक है अम्मा जी, आप समझा दो कैसे कैसे करना है। देखो, गुजिया, मठरी, समोसे, नमक पारे, शक्कर पारे तो बना ही लो। साथ में मटर की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी और हाँ, दाल की कचौड़ी भी बना ही लेना। हो गई भाभी हम पांचों की होली। चलो हलवाइन बनने को तैयार हो जाओ। हाँ, अब एक हफ्ते तक बुआ जी के नखरे भी तो सहने हैं। सब बहुओं ने सामान के थैले हाथ में पकड़े और रसोई घर में जाकर बतियाने लगी। संध्या भाभी, अम्मा जी तो हमेशा ही हमें होली आने पर काम में लगा देती हैं। इतने ढेरों पकवान बना बनाकर तो कमर टूट जाती है। वही तो, बुआ जी आती हैं और ढेरों पकवान खा पीकर कुछ दिन आराम से विदा कर चली जाती हैं। और इस बार तो अंजू भी आ रही है, पता नहीं कितने दिन रुकेंगी ये लोग। कोई बात नहीं, अब अम्मा जी ने बोला है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। त्योहार के मौके पर अब वो आ रही हैं तो मना भी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम लोग कल से ही पकवान बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुजिया और मठरी समोसे बनाने में समय लग जाएगा। अगले हफ्ते ही तो हो रही है, रोजाना भी थोड़ा थोड़ा कुछ बनाएंगे, तब जाकर ही हफ्ते में बन पाएगा। सब बहुएं आपस में ऐसे ही बातें करते करते काम में लगी रही। अगले दिन से सब होली के पकवान बनाने में लग गई। उषा भाभी, देखना ये मावा सही भुन गया है गुजिया के लिए। हाँ, थोड़ा सा रह गया, हल्का सा और भून लो। अनीता, रोशनी, तुम दोनों कचौड़ी का मसाला बना लो, तब तक मैं गुजिया भर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बहुएं होली के पकवान बनाने में लगी हुई हैं। जरा गुजिया को अच्छे से तल लेना, कच्ची ना रह जाए। कल सुबह ही तुम्हारी बुआ जी और अंजू आ जाएंगे। कल? पर माँ जी, होलिका दहन तो परसों है। बुआ जी कल आ रही हैं। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे बाबूजी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम्हारी बुआ सास बता रही थी कि अंजू के ससुराल वाले भी पहली होली पर उनके घर पहुंच रहे थे, पर उन्होंने जब बताया कि वो यहाँ आ रही हैं, तो उन्होंने भी यहाँ आने का प्लान बना लिया। इसलिए अंजू के ससुराल वाले भी हमारे घर ही होली खेलेंगे। क्या? यहाँ पर? अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुएं दंग रह जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो बुआ जी और उनकी बेटी ही आ रही थी, पर अब अंजू के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। ये सोचकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो अभी से सपना देख रही हूँ कि मैं रसोई में पूड़ियां ही तलती रह गई और इन्होंने मुझे गुलाल भी नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो। अरे अरे, सपने से जाग जाओ रोशनी महारानी, हम तो होली खेलने से ही रह जाएंगे और रसोई में ही पूरा दिन गुजार देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। होली के सारे पकवान बनकर तैयार हो चुके थे। ये सोचकर अभी पांच बहुएं थोड़ी तसल्ली ले ही रही थी कि उन्हें ये सुनने को मिल गया कि अंजू के घर के भी लोग आएंगे। खैर, अब जो होने वाला था वो तो आगे ही पता चलता। अगले दिन बुआ जी और अंजू आ जाते हैं। भैया, मैं सोच रही थी अंजू के ससुराल वालों को देने के लिए लिफाफे बना लेती। आखिर सब पहली होली पर आ रहे हैं तो खाली हाथ लौट आना ठीक नहीं रहेगा। हाँ कांता, तुम ठीक कह रही हो। बताओ कितने कितने के लिफाफे बनाने हैं। एक काम करो रवि बेटा, तुम आलोक, नीरज, बाकी धीरज और अजय कहाँ हैं? बाबूजी, धीरज और अजय होली के गुलाल और रंग खरीदने गए हैं। अब कोई नहीं, धीरज और अजय भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। फिर ये पांचों मिलकर लिफाफे बना देंगे। कम से कम 1100 तो दे ही दे भैया। क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ननद जी। ठीक है बहन, मैं लिफाफे बनवा लेता हूँ। उस समय देख लेंगे जिसको जैसे देना होगा। मम्मी,
मेरे ससुराल वालों को ड्राई फ्रूट वाले दही भल्ले बहुत पसंद है, और साथ में हरी चटनी और इमली की चटनी भी अगर खजूर डालकर उनको परोस देंगे तो बहुत खुश होंगे वो लोग भी। मैंने सोचा आपको बता दूं। अरे तुम क्यों चिंता करती हो बेटी, तुम जैसे ननद जी की बेटी हो वैसे इस घर की भी बेटी हो। मैं अभी बहुओं से कह देती हूँ, वो तैयारी कर लेंगी। उन लोगों ने तो कल शाम को आना है ना। बहुओं जरा इधर आओ। अभी होली के पकवान बनाकर फुर्सत ही मिली थी कि तभी कल्याणी ने एक ऑर्डर और चला दिया, और वो भी ड्राई फ्रूट वाले भल्ले और मीठी चटनी और हरी चटनी का। सब बहुओं ने मिलकर बढ़िया से दही भल्ले तैयार किए। अंजू के ससुराल वाले बहुत ही चटोरे स्वभाव के थे। वो तो मिनटों में ही सारे पकवान गपागप खा रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट भल्ले, पापड़ी, गुजिया, समोसे, आहा, और बाकी पकवान सचमुच खाने में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ कोई प्रसिद्ध हलवाई की दुकान से मंगवाए होंगे आपने। कल्याणी जितनी देर में कुछ कहती उतनी देर में अंजू बोल पड़ी। सासू माँ, ये सारे पकवान मेरी भाभीयों ने बनाए हैं। जब से मामी जी के घर मेरी प्यारी पांचों भाभियां आई हैं, तब से त्योहारों की रौनक ही बढ़ गई है। होली, दिवाली, तीज, दशहरा, जितने भी त्योहार हैं, भाभियां खुद से ही बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। अंजू बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। कल्याणी भाभी की पांचों बहुओं के आ जाने से यहाँ ऐसा लगता है मानो अन्नपूर्णा का वास है। सासू माँ, भले ही मेरे अपने सगे भाई भाभी नहीं है, पर मामी जी के घर मुझे भाई भाभियों का बहुत प्यार मिलता है। मेरी भाभियां लाखों में एक हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, जितनी खातिरदारी इन लोगों ने हमारी की है। सचमुच दिल खुश हो गया। आज बुआ जी और अंजू के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुएं खुशी से फूली नहीं समाती। कल तक जो बुआ जी और अंजू के आने पर ज्यादा काम को लेकर परेशान हो रही थी, आज वही बुआ जी और अंजू उनका मान सम्मान बढ़ा रही थी। उसके बाद परिवार के सब लोग मिलकर गुलाल और रंगों की होली खेलते हैं। अंजू की पहली होली बहुत अच्छी होती है, जिसका श्रेय पांचों बहुओं को जाता है। अंजू के ससुराल वाले खुशी खुशी विदा होते हैं। होली के अगले दिन जाते जाते बुआ जी बहुओं के हाथ में शगुन के लिफाफे देती हैं। ननद जी, ये सब क्यों, ये ऐसे, अरे रहने दो ननद जी। भैया भाभी, मना मत करना। अंजू के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिस कारण वो तो साथ आ नहीं पाए, पर आप सबने अंजू के लिए इतना कुछ किया है। उसकी पहली होली पर उसके ससुराल वाले इतना खुश होकर गए हैं, इसीलिए ये मैं अपनी इच्छा से बहुओं को होली का शगुन दे रही हूँ। उसके बाद बुआ जी पांचों बहुओं को शगुन का लिफाफा देती हैं और अंजू के साथ खुशी खुशी विदा होती हैं। उनके जाने के बाद जब बहुएं लिफाफा खोलकर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। 2100 रुपए का शगुन! हाँ, हम सबके लिफाफों में 2100 रुपए का शगुन डालकर दिया है बुआ जी ने। अब ये कांता भी ना जबरदस्ती बहुओं को शगुन दे ही गई। मैं ननद जी को अच्छे से जानती हूँ, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अंजू के 1100 के लिफाफे आपसे जब बनवाए तो उन्हें याद रहा और बदले में बहाने से बहुओं को शगुन का लिफाफा दे दिया। वैसे कुछ भी कहो, हमारी पांचों बहुओं ने मेहनत से इतने ढेरों पकवान भी तो घर पर बनाए थे, उनका उपहार तो बनता ही है। क्यों ना हम भी अपनी बहुओं को होली का शगुन दे। हाँ, ये तो बात है। ये लो, सब बहुओं को 1100 रुपए शगुन के अपने हाथों से दे दो। अपने लिए घर में इतनी इज्जत और मान सम्मान देखकर पांचों बहुओं की आंखें खुशी से छलक उठती हैं।